बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? जी बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। जी बच्चों, आपके सामने क्या चीज़ है? ऊपर लिखा हुआ है मैंने ग्लोब। जी, ग्लोब कहते हैं दुनिया के नक्शे को। ठीक है, दुनिया हमारी गोल है, पता है आपको जी। और यहाँ पे ये जो नीला हरा रंग दिखाया गया है ये है पानी, ठीक है। और बाकी जो प्लेन हिस्सा है ये खुश्की है। सही। अच्छा जी, अब हमारी दुनिया में खुश्की जो है वो कम है, 3 हिस्से खुश्की है और बाकी का 7 हिस्से पानी है। ठीक है, दुनिया में ज़्यादा पानी मतलब समंदरों की शक्ल में, दरियाओं, झीलों, नदी नालों की शक्ल में समंदर हमारे यहाँ दुनिया में ज़्यादा हैं। ठीक है जी, दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और इसमें तरह तरह की चीज़ें भी पैदा की हैं। कहीं समंदर हैं, कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं चट्टानें हैं। गर्ज़ दुनिया में तो हर तरह की चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो आज का हमारा सबक भी है हमारी दुनिया हमारी ज़मीन। जी, अभी आप खोलेंगे इकरा उर्दू और यहाँ पे है सफ़ा नंबर 39। ठीक है, आज हम इसका मुताला कर रहे हैं। हमारी दुनिया हमारी ज़मीन। जी, तुम गेंद से हर दिन खेलते हो। तुमने अपने बड़े भाई या बहन की किताब में दुनिया का नक्शा देखा होगा या फिर ग्लोब देखा होगा। अगर नहीं देखा तो तुम्हारे उस्ताद तुम्हें दिखाएंगे। हमारी दुनिया, जिसे कुरा अर्ज़ या कुरा ज़मीन कहते हैं, जो निज़ाम शमसी के 9 सैयारों में एक सैयारा है, इसकी शक्ल गेंद की तरह गोल है। इस कुरा ज़मीन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इनके अलावा खुश्की के बड़े बड़े खित्ते हैं जिन्हें बरे आज़म कहते हैं। दरिया और समंदर हैं। ये दरिया पहाड़ों से निकलते हैं, मैदानों में फैलते हैं और समंदरों में जा गिरते हैं। कुरा अर्ज़ पर 7 हिस्से पानी के और 3 हिस्से खुश्की के हैं। अब झैल की शक्ल से ये बात आप आसानी से समझ लेंगे कि 3 हिस्से पानी हैं और बाकी 7 हिस्से खुश्की हैं। जी, अगला सफ़ा खोलिए, सफ़ा नंबर 40। समंदरों और दरियाओं के अलावा झीलों और तालाबों में भी पानी होता है। दरियाओं से पानी की नहरें निकाली जाती हैं। दरियाओं, झीलों और तालाबों का पानी मीठा होता है। समंदरों का पानी खारा होता है। ये पानी पीने के काम नहीं आता। कुरा ज़मीन के खुश्की के हिस्से पर बड़े बड़े सहरा और रेगिस्तान भी हैं। सहराओं में कहीं कहीं खुदरो झाड़ियाँ और दरख्त भी होते हैं और पानी के कुदरती चश्मे भी मिलते हैं। यहाँ लोग बस्तियाँ बसाकर आबाद हो जाते हैं। ऐसी बस्तियों को नखलिस्तान कहा जाता है। अभी तुमने पढ़ा कि दरिया पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक आते हैं। हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 29,028 फीट बुलंद है। दूसरी ऊंची चोटी K2 है। इसकी बुलंदी 22,000 फीट है। K2 पाकिस्तान में है। सूबा सरहद यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाका है। पंजाब का बड़ा हिस्सा मैदानी है। इस मैदानी इलाके में खेती बाड़ी होती है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसके तमाम सूबों में खेती बाड़ी होती है। जी बच्चों, हमने मुताला किया, हमारा सबक है हमारी दुनिया हमारी ज़मीन। जी, हमारी ज़मीन जो है वो गेंद की तरह गोल है, गोल शक्ल की है। अभी आपने अपनी किताब में भी देखा, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया कि हमारी दुनिया गेंद की तरह गोल है और इस दुनिया को हम कुर्रा अर्ज़ भी कहते हैं और इसमें निज़ाम शमसी के 9 सैयारे हैं। ठीक है, और 9 सैयारों में से एक सैयारा हमारी ज़मीन भी है। अब हमारी ज़मीन पर हर तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी।
कहीं तो मैदान हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खुश्की के बड़े बड़े खित्ते हैं और खुश्की के बड़े खित्ते को बरे आज़म कहते हैं। जी, इसको आप अंडरलाइन कर लें कि खुश्की के बड़े खित्ते को बरे आज़म कहते हैं। जी, दरिया और समंदर भी हैं हमारी ज़मीन पर, और ये दरिया कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से निकलते हैं, उसके बाद ये मैदानों में फैल जाते हैं और फिर यहाँ मैदानों में बहते हुए समंदरों में जा गिरते हैं। अब आपको मैंने बताया कि कुरा अर्ज़ पर 7 हिस्से पानी के और 3 हिस्से खुश्की के हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अभी मैंने आपसे बात की। जी, समंदरों के अलावा और कहाँ पानी होता है? दरियाओं के अलावा पानी हमें झीलों और तालाबों में भी मिलता है। और फिर दरियाओं से पानी की नहरें निकाली जाती हैं। क्यों निकाली जाती हैं? मुख्तलिफ़ फसलों को सैराब करने के लिए निकाली जाती हैं। फिर दरियाओं, झीलों और तालाबों का पानी तो मीठा होता है, लेकिन समंदर का पानी खारा होता है, मतलब नमकीन होता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, पानी पिया नहीं जा सकता। ठीक है, दरियाओं का पानी तो पिया भी जा सकता है। अब कुरा ज़मीन के खुश्की के हिस्से पर बड़े बड़े सहरा और रेगिस्तान भी हैं। अब वो जो सहरा हैं, सहरा कहते हैं जहाँ रेत का मैदान होता है। ठीक है, जहाँ रेत ज़्यादा होती है। अब रेत के अंदर कहीं कहीं खुदरो झाड़ियाँ होती हैं जो ख़ुद ब खुद उग जाती हैं, उन्हें बाकायदा वहाँ पे उनकी प्लांटिंग नहीं की जाती, उनको लगाया नहीं जाता, बल्कि ख़ुद उगती हैं। फिर कुछ दरख्त भी होते हैं, फिर कहीं कहीं पानी के चश्मे भी मिलते हैं। और फिर जब पानी हो, दरख्त हों, झाड़ियाँ हों, तो फिर यहाँ लोग आकर आबाद हो जाते हैं, बस्तियाँ बना लेते हैं। इस तरह की बस्तियों को नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि दरिया पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आते हैं। पहाड़ भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कोई बहुत ऊंचे होते हैं, कोई ज़रा कम ऊंचे होते हैं। अब हिमालय जो है दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, जी, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है और उसकी बुलंदी 29,000 फीट है। दूसरे नंबर पे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है केटू, और केटू कहाँ है? पाकिस्तान में, बिल्कुल। अब सूबा सरहद, ये पुराना नाम है सूबा सरहद का, अब इसका नया नाम क्या है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा। और इसके अलावा सूबा बलूचिस्तान, इनका बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, यहाँ ज़्यादा पहाड़ हैं। लेकिन पंजाब का सूबा जो है, यहाँ पे ज़्यादातर मैदानी इलाका है, और मैदानों में ही तो खेती बाड़ी होती है, फसलें वगैरह उगाई जाती हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, ज़राअत से वाबस्ता हैं यहाँ के ज़्यादा लोग, और इसके तमाम सूबों में खेती बाड़ी होती है, फसलें उगाई जाती हैं। जी बच्चों, आज हमने मुताला कर लिया सबक हमारी दुनिया हमारी ज़मीन। अब आपने 5 बार इस सबक का मुताला करना है और इसकी इमला की तैयारी कर लेनी है।